गाइस, आज क्लास अर्थात पार्ट 12 पेज का है। पिछले क्लास में हमने 55 तक पढ़ाया था। 55 नंबर जो क्वेश्चन था वो बहुत बड़ा था, स्पेस नहीं कम होने की वजह से उसको अच्छा से नहीं डील कर पाए थे। तो क्वेश्चंस तो पिछले क्लास वाला में ही है, इसलिए आज फिर से हम उसको डील कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें कि एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काला का संख्या दिया हुआ है, काला का संख्या दे दिया हुआ कि ये 4 जोड़ी है, और ब्राउन का कितना है हमको मालूम नहीं है। हम इसके जगह पर चलिए ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगना है। अब अगर वैल्यू की, ये नंबर की बात किया था, नंबर्स, अब इनके वैल्यू की बात करता है कि अगर इनका वैल्यू एक जोड़े का 1 हो तो इनका कहता है कितना 2 होना चाहिए, 2:1। फिर बाद में क्या कहता है, गलती से क्लर्क ने इनकी संख्या को अदला बदली कर दिया, अर्थात काला के जगह पर ब्राउन वाला नंबर लिख दिया और ब्राउन वाले की जगह पर काला वाले की संख्या लिख दिया, संख्या का, लेकिन वैल्यू वही रहने दिया। वैल्यू का जो रेशियो वो नहीं चेंज किया, बल्कि वैल्यू का रेशियो वही रहने दिया। अब देखिए, अगर सही में जैसे दिया गया था वैसे अगर वह लेता तो किसी ग्राहक को कितना पैसा भुगतान करना पड़ता, 4 दूनी 8 और प्लस ए में 1 से तो ए, इतना रुपया की भुगतान करना पड़ता। लेकिन गलती से जब जो गलती किया क्लर्क ने, अब इसकी वजह से उसको भुगतान करना पड़ेगा 2a, गुना कर रहे हैं और 4 एकम 4, इतना भुगतान करना पड़ेगा, गुना किया है हम इसमें। अब क्या कहता है कि जो नया वैल्यू आया वह पिछले वैल्यू से 50% अधिक है, अर्थात अगर हम इसमें 150 डिवाइडेड बाई 100 से गुना कर दें तो यह वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी। अतः अब हम क्या कहेंगे, 8 प्लस ए, इनको काटिएगा तो 3/2 आएगा, इक्वल टू 2a प्लस 4। इसलिए 3 में 8 से 8 का 24 प्लस 3 में a से 3a, यह डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 दूनी 4a प्लस 4 दूनी 8। अतः इनको उधर लेके जाइए, डिजिट को इधर लेके आइए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4a में से 3 को 1 घटा, 1a बचा, और 24 में से 8 गया, 16 बचा। अर्थात ब्राउन मोजे की जोड़ी की संख्या कितनी, 16। आपसे पूछा है तब काले और ब्राउन मोजे के जोड़ों की संख्या का रेशियो बतलाएं। तो काला का तो मालूम है हमको कि ये 4 जोड़ी खरीदा था, ब्राउन का मालूम चलिए गया हमको कितना, तो 16। अतः इनका रेशियो 1:4। कल स्पेस नहीं था इसलिए आज फिर इसको हम डील किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 56, पेज का 56 और बुक का सेक्शंस बी, प्रश्न वाला बी का आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दोनों सेम टू सेम है। चाहे तो इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन देखिए जो आपको अच्छा लगे उसी को हम बता रहे हैं, जल्दी से जो समझ में आ जाए। कहता है कि यदि a बाई b प्लस सी इक्वल टू 1/3 एंड c बाई a प्लस b इक्वल टू 5/7, तब हमने पेज में a b c बराबर बराबर लिखा, क्या मान होगा वो निकालना संभव नहीं है। मान हम लोग अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, रेशियो है, रेशियो दिया हुआ, रेशियो से रेशियो निकाल सकते हैं, मान नहीं निकाल सकते हैं। मान तब निकलता जब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है डिजिट में। हालांकि आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिए थे। तो देखिए क्या पूछा है एग्जाम में। अगर मान लीजिए 2 पार्ट कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3a इक्वल टू b प्लस c, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। यहां हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए देखिएगा आप लोग,
कि यदि c बाई a प्लस बी एक अपने से ऐड करें तो इधर भी हमको एक अपने से ऐड करना होगा। पहला तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल टू 7 5 12 बटा में 7। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 12 है, तो a प्लस बी का मान कितना 7। इस तरह से अगर कहा जाए रेशियो के अनुसार कि c का वैल्यू हम आराम से कह सकते हैं कितना 5, c के प्लेस पर 5। अब देखिए एक a इसमें अपने से ऐड करते हैं तो यहां भी हमको एक a ऐड करना होगा, अर्थात 3a और 1a 4a बराबर a प्लस बी प्लस सी जिसका वैल्यू 12 दिया हुआ है, अर्थात हम 12 कह सकते हैं। a बराबर 3 कह सकते हैं। तो जब c बराबर 5, a और a प्लस बी का वैल्यू 7 जिसमें a का वैल्यू 3, अब बतलाइए b का वैल्यू तो क्या जाएगा 4 जाएगा। अर्थात इस तरह से a के प्लेस पर 3 होगा, b के प्लेस पर 4 होगा, c के प्लेस पर 5 होगा। अब हमसे क्या पूछा है तब b के प्लेस पर 5, b के प्लेस पर 4, तो 4 अनुपात a के प्लेस पर 3 और प्लस c के प्लेस पर 5, अर्थात 4 अनुपात 8 या 1:2। देखिएगा आप लोग 25 नंबर प्रश्न वाला बी। अब ऐसे एक टाइप ऐसे हुआ, ये सब मेंस में पूछता है। अब चाहिएगा आप तो दूसरा टाइप भी बता सकते हैं, दूसरे तरह से बता सकते हैं, जैसे देख लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बराबर b प्लस सी मिला। इसको भी अगर मान लीजिए एक नहीं जोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7c बराबर 5a प्लस 5b। यहां अपने से एक a ऐड करते हैं, यहां भी a ऐड करना होगा, इसलिए 3a और 1a अर्थात 4a बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग कह सकते हैं आराम से। उसी तरह से अगर हम यहां पर c, इसमें c नहीं है तो 5 5 है तो 5c ऐड करते हैं, 5c यहां पर ऐड करेंगे तो यहां भी 5c ऐड करना होगा, अर्थात ये 7 5 12c बराबर 5। अगर हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हम 4a ले लें, अर्थात 12c का वैल्यू 5 गुने 4a बराबर 20, ये तो कह सकते हैं हम लोग। इसलिए c बाई ए इक्वल टू 20 बटा में 12, 4 से काटिएगा 5 बटा में 3, अर्थात c का वैल्यू देखिए 5 है तो 5 तो आ गया, और a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 आया है, अर्थात a का वैल्यू अगर 3, सिंपल सी बात है b का वैल्यू 4। फिर वही कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पेज का जो RS अग्रवाल के नवीन से आप लोगों को बतलाए थे क्वेश्चंस नंबर बुक का 51 52 और बोले थे 139 बनाने के लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है कि क्या जोड़े क्या घटाए कि प्रोपोर्शनल हो जाए। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जिसमें हम शायद दूसरा या पहला दूसरा क्वेश्चंस बुक का प्रॉब्लम में हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को 51 और 52। एक बार देख लीजिएगा, उसी तरह बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पेज का जो है, कहता है ए बी के घन मतलब क्यूब है,
का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात विलोमानुपाती, या इसी को हम लोग बोलते हैं जस्ट अपोजिट है। जब a का मान 3 है तब b का मान 2 है। अब कहता है जब a का मान 8/9 हो तो या तब b का मान क्या होगा या क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जब हम बना लेते हैं तो आप लोग ट्राई करेंगे, RS अग्रवाल नवीन का प्रश्न वाला बी का क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा। आप लोगों से जरूर बनाएं। कैसे बनेगा? ऐसे केस में आप लोग को क्या करना चाहिए? क्या बोलता है? a बराबर b के घन का, अर्थात a का वैल्यू 1/, मान लीजिए यहां b का क्यूब, ये अभी बराबर नहीं है। कैसे बराबर होगा? जब हम इसको उल्टा लिखेंगे तब, अर्थात इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो अगर हम उल्टा लिखते हैं तो 1/b³। ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे? यह 2 बार लिखें, इसी चीज को 2 बार लिखें। अगर मान लीजिए वर्ग का कहता तो स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, 2 बार लिख दिए। अब यहां जो 1 दिख रहा है आप इसको कांस्टेंट वैल्यू k मान लीजिए, आराम से बन गया। देखिएगा अब a का मान यहां पर फर्स्ट में a का मान 3, हम 3 रख दिए, और b का मान 2, अर्थात k बाटा में 2 का क्यूब होता है 8, इसलिए यहां पर k का वैल्यू मिल गया 8 का 24। अब यहीं पर आप k का मान 24 रख दीजिए। अब क्या कहता है? यदि जब a का मान 8/9 तो b का मान पूछ रहा है, अर्थात b³। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह 3 बार में कट गया, इसलिए b³ बराबर 9×27, इसलिए b का मान क्या आ जाएगा? ठीक। फिर से एक बार हम बोले हैं, जैसे क्वेश्चन कहता है a बराबर b के क्यूब का उल्टा विलोमानुपाती, अर्थात k/b³। यह चीज 2 बार लिख लीजिए। इसी चीज को हमने 2 बार लिख दिया, और एक बार दोनों का वैल्यू दे करके हमने k का मान निकाल लिया, और इसमें k का मान रख करके अगर a का पूछे तो a का मान निकाल लीजिए, b का पूछे तो b का। दोनों का नहीं पूछ सकता है, एक का जरूर दिया रहेगा, दूसरा का पूछेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 59, 60, 59 और 60 दोनों सेम टू सेम प्रॉब्लम्स है, केवल उनमें डिजिट का अंतर है, जो बुक का प्रॉब्लम नंबर 71 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 60 खुद 71 है और 59 भी 71 की तरह है। आप लोग जो प्रश्न 71 बतलाए हुए हैं, अर्थात बुक का पार्ट 2 देखिएगा, उसमें आपको 71 नंबर जरूर मिल जाएगा, या 3 में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 59, 60 एंड 61 जो है वह बुक का ही क्वेश्चन नंबर 75 है, अर्थात बुक का प्रॉब्लम नंबर आप लोग 3 देखिएगा, उसमें आपको ये सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि ए, बी और सी के खर्च का रेशियो, इस बार खर्च का रेशियो पहले दिया हुआ है, ए, बी और सी, इनके खर्च का रेशियो 2, 3 और 5 दिया हुआ है, तथा उनके बचत का रेशियो 3, 2, 3। अब रेशियो से अगर रेशियो पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? खर्च तो दिया ही है, बचत आपसे आय का रेशियो पूछ सकता है, तो आय का रेशियो बतलाइए। अब एक इसमें क्लू दिया हुआ है आपका कि ए के बारे में, अर्थात देखिए कहता है यदि ए अपनी आय का 4/5 भाग बचत करता है, क्या करता है? बचत करता है, 4/5 भाग बचत करता है, अर्थात ए के लिए, देखिएगा ध्यान से, ए के लिए बोले हैं जब भी कंपेयर किया जाता है तो नीचे, तो बचत का कंपेयर आय से किया है, अर्थात ए 5 रुपया अर्न करता है तो बचत कितना का करता है? 4 का, अर्थात उसका खर्च कितना है? 1 रुपया। घटा दीजिए। अतः वहां पर 5, यहां पर कितना है?
सॉरी खर्च का रेशियो है ये। खर्च यहां पर इसका 1, यहां पर 2, तो 2 बराबर हम लोग 1 कह सकते हैं। अब 2 बराबर 1 तो 1 बराबर 1/2। पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए 2 बराबर का होता है 1, तो ये मत कहिए कि 1 बराबर 2, नहीं, 2 बराबर 1, इसलिए 1 बराबर 1/2। तो 1 बराबर जब 1/2 जाएगा तो 3 बराबर 3/2, 5 बराबर 5/2। अब बचत यहां पर 3 और रियल में कहता है 4, तो 3 बराबर 4, फिर कोई पूछेगा 1 बराबर, तो 4/3 कहिएगा, तो 2 बराबर 8/3, 3 बराबर खुद दिया ही है 4। अतः खर्च मिल गया, बचत मिल गया, अगर हम दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा? आय मिलेगा। देख लीजिए, देखिए 4 और 1 5, देखिए 1 आय कितना मिल रहा है। उसी तरह से इन दोनों को जोड़िए, 3/2 प्लस 8/3 इस टू, फिर 5/2 प्लस 4। हम इसका सोल्यूशन छोड़ देते हैं आप लोगों पर, आज देखते हैं या जब डालेंगे क्वेश्चंस उसके बाद में हम यह देखना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर कितने लोग राइट आंसर भेजता है। अगले क्लास में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग बना करके इसका आंसर व्हाट्सएप पर मेरे जरूर भेजें, ताकि हमको लगे कि केवल आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, समझ भी रहे हैं और क्वेश्चंस जो हमने छोड़ा है आंसर के लिए वो आप बना भी रहे हैं। अतः रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आज खत्म हुआ पेज का और सेक्शंस ए का, बुक का। अभी टोटल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी जितना हम पढ़ाते हैं, जितना टाइप है, 1-2 छूटा हुआ अभी, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम एक बार इसकी फिर से रिवीजन करेंगे जब चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशंस खत्म हो जाएगा तब, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो हम छुड़वाए हुए हैं, इसलिए उस टाइम भी बोले थे, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपको मिक्सचर एलिगेशन से बनेगा। अतः जब हम मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर खत्म कर लेंगे तो फिर एक बार हम लोग रेशियो चैप्टर से, मतलब जो भी छूटा हुआ है क्वेश्चंस है या 1-2 टाइप और जो छूटा हुआ है, कुछ कारण से नहीं बता रहे हैं ताकि वह अभी जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको पढ़ते चलेंगे। अतः अब यहीं पर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। जो अगला वीडियो मिलेगा आप लोगों को वह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, क्योंकि इसी पेज में अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज स्टार्ट होगा। उसके बाद आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशंस, फिर पार्टनरशिप, तब ये पूरा मेरा सेक्शन खत्म होगा। थैंक्स। और वीडियो को आप लोग हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। थैंक यू।